निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु जनन हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। राक्षस पतंग के समान है, पतंग माने पतंगा होता है, और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है जो तुरंत पतंगों को जला देगा। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षस जो रावण के वंशज है को भस्म हुआ जानो, यानी जरा हुआ जानो। उनको जरने से पहले उनको जान लो को जर गए। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। यदि आपकी खबर श्री रामचंद्र की होती तो वह विलंब नहीं करते, देर नहीं करते, आपको ले जाने के लिए वो आगे होते। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुत कह जातु धान की। श्री रघुनाथ जी को तुम्हारी सुधि होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। अब वहीं मातु में जाऊं लगाई। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता सीते, यदि मैं श्री रामचंद्र जी की आदेश होता या उन्होंने कहा होता तो हम अभी आपको ले चलता, लेकिन नहीं। प्रभु आयुष नहीं राम दुआई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री रामचंद्र की आज्ञा ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी हमें कहा ही है नहीं है लाने के लिए, सिर्फ खोजने के लिए कहा है। श्री रामचंद्र की सौगंध से सत्य कहता हूँ, यानी मैं श्री रामचंद्र की कसम खा रहा हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। कुछ दिन और धीरज धरो और फिर श्री रामचंद्र जी बानरों समेत श्री रामचंद्र जी आवेंगे और आपको यहाँ से निश्चर मारि तो ही ले जय त्योपुर नारद दादी जसु गए हैं। है सुत कपिन सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। फिर सीता जी कह रहे हैं कि राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे। सीता जी से हनुमान जी बोल रहे हैं कि वे राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? जो यहाँ के राक्षस तो बहुत बड़े बलवान और योद्धा है, लड़ने में कुशल है। तब हनुमान जी बोले, मोरे हृदय परम संदेह। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपको मेरे में संदेह है, आपको मतलब मेरे ऊपर आपके हृदय में कोई संदेह हो रहा है, तो मैं अपना रूप प्रकट कर रहा हूँ। सुनि कपि प्रकट किन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने आपके शरीर को प्रकट किया जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल प्रक्रम से भरा, अत्यंत भयंकर और रणधीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लेऊ। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ जब हनुमान जी ने बड़ा सा रूप धारण किया, बहुत भयंकर। तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया। जब उनको भरोसा हो गया कि नहीं हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने फिर स्वतः अपने रूप में आ गए। दोहा। सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, अब प्रभु प्रताप ते गरुड़े, खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, यद्यपि वानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। जो सर्प बहुत बड़ा होता है और छोटा सा गरुड़ होता है, बच्ची है, उसको खा जाता है।
मन संतोष सुनत कभी वाणी। यह जब हनुमान जी ने ऐसी बात कही तो संतुष्ट हुई, सीता जी मन में कुछ संतुष्ट हुई। भक्ति प्रताप तेज बलशानी। हनुमान जी कह रहे हैं कि भक्ति में इतना प्रभाव, इतना बल है कि सब कुछ कर सकता है। तेज बलशानी। आशीष दिनी राम प्रिय जाना, अहोहु तात बल शील निदाना। हनुमान जी की भक्ति प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दी कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु असी सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर गुणों के समुद्र हो जाओ, तब तथा तुम पर श्री रामचंद्र जी सदा कृपा करते रहे। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए, बहुत खुश हुए। बार बार नैसी पद सीसा। हनुमान जी सीता जी को बार बार चरण धर रहे हैं, बार बार सिर नवा रहे हैं सीता जी का। बोला वचन जुरी कर कीसा, अब कृत भयऊ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री